ओम शांति। परमात्मा पिता सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, आदि मध्य अंत के दाता, पवित्रता के सागर, कितना प्यार करते हैं वो, कितने रहम दिल है वो। मैं ये गुणगान इसलिए करती हूँ क्योंकि परमात्मा पिता ने अपना वो मीठा सा एहसास, वो प्रेम भरा एहसास, वो अपना अपार प्रेम लुटाया था। आज भी अगर वो गीत मैं खुद गाती हूँ जो परमात्मा पिता ने मेरे कहने पे लिखवा तो दिया, लेकिन सभी बच्चों के लिए ये कहा, खाली मेरे लिए तो नहीं कहा। तो वो गीत सुन के आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। लेकिन मेरी तो छोड़ो, जिसको भी मैं वो परमात्मा का प्यार भरा गीत, परमात्मा के शुद्ध भाव और भावनाएं, तो परमात्मा का अपनेपन देने वाला, वो आकर्षित करने वाला एहसास, वो जब भी किसी को सुनाती हूँ उस गीत के माध्यम द्वारा, तो जो भी सुनने वाले हैं वो रो पड़ते हैं, फ्रीज हो जाते हैं एकदम से। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा इतना बड़ा अनुभव बन जाएगा, और मुझे परमात्मा ने ये इसीलिए अपना क्या कहते हैं सुनाया कि मेरे एक एक बच्चे को भी मेरी ये बात सुनाओ कि परमात्मा किस तरह से आपकी बात सुनता भी है, फिर उसका आंसर भी देता है, और साथ ही साथ फिर समझाने भी देता है। जो बच्चे महसूस करते हैं, परमात्मा को समर्पण भाव दे देते हैं, जो बच्चे परमात्मा को निश्चय बुद्धि से निश्चय करके बात करते हैं, परमात्मा उनकी बात अगर कल्याण अर्थ है तो ज़रूर पूरी करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं ज्ञान में मुश्किल से, अभी मुझे 5 से 6 महीने हुए थे। 5 से 6 महीने के बच्चे को इतना अभी पता नहीं होता, लेकिन बाबा जो है वो जिस तरह से माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रखती है ना, छोटे बच्चे को जब जन्म होता है, उसी तरह से जैसे ही हमारा जन्म होता है तो परमात्मा भी अपने बच्चे को एकदम गोद में ले लेके घूमता है। गोद में माना किरणों रूपी गोद में, उसके हर कदम पे उसके साथ रहता है कि मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए, मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए। अभी अभी नया नया बना है, जैसे एक नया पौधे में एक नया पत्ता खिलता है तो हम उसे बचा बचा के रखते हैं, चिड़िया खा ना जाए, कहीं हवा से ये मर ना जाए, तो पानी में ज़्यादा डूब ना जाए, थोड़ा कम पानी दें। इसी प्रकार से परमात्मा पिता हमारी ऐसी देखभाल करते हैं कि मेरा बच्चा जो है इसे थोड़ी सी भी आंधी और तूफान ना लगे। तो जब 6 महीने का जैसे हो जाता है, उसके बाद फिर जैसे माँ उंगली छोड़ देती कि अपने पैरों पे खड़ा होगा, ऐसे ही परमात्मा पिता भी छोड़ देते हैं कि अब ये बच्चा थोड़ा थोड़ा परिस्थितियों से लड़ेगा, थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा उठेगा, थोड़ी सी मैं इसे मदद दूंगा, थोड़ी अपनी मदद खुद लगाएगा, तो ये सशक्त बनता जाएगा। तो बात उन दिनों की है जब मैं अभी 5 से 6 महीने हुए थे ज्ञान में चलते हुए, और हमारी एक सेवा मिली हमारे सेंटर से, जो है विज्ञान भवन में, दिल्ली में विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, वहाँ पे सेवा हुई थी। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वहाँ पे, तो बहुत सारे जो है देश के लोग भी आए थे, और साथ में बहुत सारा बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ भाई बहन भी आए थे, और भी काफ़ी हस्तियाँ आई थी, तो जिनका स्वागत भी था, प्रोग्राम भी था, कुछ संदेश भी था, और इतना बड़ा मतलब काफ़ी सारे हमारे देशों से भी आए थे, फॉरेनर्स भी आए थे। तो ऐसे में हमारी जो सेवा थी वो चकला बेलना लेके जाने की थी कि आपने वहाँ पे जाके भोजन बनाना है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन सेंटर से ऑर्डर आया था। तो ऑर्डर क्या मतलब सेवा के लिए बोलते हैं, तो
सेवा में मैंने भी अपना हाँ कर दिया, ठीक है जी। चकला बेलना लेके चले गए वहाँ पे। देखा तो वहाँ तो 150-200 भाई बहनें थे जो अपना अपना चकला बेलना लेके आए थे, और हमने भोजन बनाना शुरू कर दिया। जैसे अपना क्या कहते हैं भट्टी लगियाँ, भट्टियाँ भी लग गई, और अपना क्या कहते हैं इतनी सारी प्रांतों में कोई आटा गूंद रहा है, कोई लोई बना रहा है, कोई आलू छील रहा है, तो कोई आलू कटिंग कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे कार्य जो है थोड़ा सा संपूर्ण होने की दिशा में था, तो मेरा जो पार्ट था वो दीदी ने कहा कि तुम एक काम करो, जहाँ जहाँ जो जो कमी लगती है तुम वहाँ पे अपनी सेवा दे दो, और अपना चकला बेलना किसी और को दे दो। ठीक है, मैं क्या, तो आलू कटिंग में है तो मैं आलू कटिंग में चली जाती थी, छीलने वाले में तो छीलने में चली जाती थी, लोई वाले में तो लोई बनाने लग जाती थी। तो ऐसे करते करते वो बेलन में थोड़ी सी कमी पड़ रही थी बहनों की, तो बेलन में मैं चली गई। तो वहाँ पे एक बहन ने मुझे चकला बेलना दिया और हम पूरियाँ बेलने लग गए फटाफट से। लेकिन वो सारी जो थी हरियाणवी, मारवाड़ी, राजस्थानी, वो सारी उस टाइप की लेडीज़ थी, और वो जो है बेलन करते करते ना बाबा की मुरलियों से छटे हुए बनाए हुए, उनके खुद के बनाए हुए गीत गाए जा रही थी साथ में। अब गायकी का गुण तो भगवान ने मुझे भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो उनकी एक लाइन सुन के मैं भी बीच में गुनगुनाने लग गई ऐसे। तो मेरे साथ की वो जो थी वो कहने लगी, गाओ गाओ बहन जी, बहुत अच्छा गा रहे हो आप, गाओ गाओ। मैं क्या, गा तो लूँ, लेकिन आपने तो बहुत अच्छे गीत मुरलियों से, भगवान के महावाक्यों से निकाल निकाल के बनाए हैं, मेरे को तो ये आते ही नहीं है। कह रही कोई बात नहीं, गाओ गाओ बहन जी, बहुत अच्छा गा रहे हो आप। वो उसकी बात सुन के मुझे लगा तो बहुत, क्योंकि मैं तो फिल्मी सॉन्ग गाती थी, बड़ी शर्म सी आई मुझे कि भाई मेरे से तो अच्छी यही है, अपना क्या कहते हैं जो भगवान के महावाक्यों का गीत निकाल निकाल के गा रही हैं। अब फिर वो गाना गाते गाते वो अपना क्या कहते हैं रोने लग गई लेडीज़। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ बहन? तो कहने लगी कि बहन जी बहुत दिनों से बाबा से मिली नहीं। मिली नहीं? कैसे नहीं मिली मतलब? कि बहुत दिनों से मैं सेंटर पर नहीं गई बाबा से मिलने के लिए। तो फिर मुरली कैसे सुनते हो? मैंने कहा मुरली तो बहन जी ये हमारी जो है ना, जो गीत बनाने वाली कापी है ना जिसके पास, वो बहन जो है मुरली सुन के आती है, तो उसी से ही सुन लेते हैं हम। मैंने कहा ठीक है, उससे तो सुन लेते हैं, लेकिन तुम गई क्यों नहीं? कह रही बहन जी क्या बताएं, रात को पीकर आ जाता है मर्द, फिर मारता है और कहता है कि बहुत बाबा बाबा हो गया तेरा, अब नहीं मैं जाने दूंगा तुम्हें। अरे मैं क्या, ऐसी ऐसी बातें मत सोचो, ये तो पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, कोई बात नहीं, बाबा आपको जल्दी बुलाएगा। तो कह रही ये जितनी भी बहन जी आप देख रही हैं ना, ये सारी की सारी ऐसे अपने मर्दों से पिटती हैं। तो फिर मैं क्या, मुरली कैसे सुनती हैं, ये महावाक्य कैसे सुनती हैं? जब सेंटर नहीं जा पाती हैं तो फिर कैसे सुनती हैं? कह रही बहन जी वो जो बड़ी बहन है ना, जो गीत बनाने वाली, वो सुन के पेड़ के नीचे खेतों में आ जावे। अच्छा, मैं क्या, तो फिर क्या करते हो? तो पेड़ के नीचे हम बैठ जावें, क्योंकि मर्द जो है हमारे ऊपर नज़र रखें कि ये कहीं सेंटर में जाती तो नहीं है। मैं कहा अच्छा, इतनी पाबंदी लगा रखी है? तो फिर क्या करते हो आप लोग पेड़ के नीचे? कह रहे बारी बारी से हम लोग जो है खेतों में पेड़ के नीचे आ जाते हैं, वो बहन के साथ जो वो मुरली सुन के आई होती है, तो वो महावाक्यों में गाने बना बना के हम गाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे बहन जी हमें मुरली समझ में आती है और याद भी हो जाती है। और जब हमारे मर्द लोग हमें देखने के लिए आते हैं कि कहीं बाबा के पास तो नहीं चली गई है, तो वो देखते ही ये तो अपना गाड़ बजान कर रही हैं, तो वो चले जाते हैं। मुझे तो बड़ी आंखें भर आई। मैंने कहा देखो ये बांधेलियाँ भगवान से इतना प्यार करती हैं, और कैसे अपना क्या कहते हैं भगवान को अपना दिल दे बैठी हैं, और कैसे भगवान के महावाक्यों का
सिमरन करती हैं और सेंटर भी नहीं जा पाती हैं, फिर भी अपनी स्थिति इतनी अच्छी बना के रखी हुई है इन्होंने। मेरे से तो अच्छी यही है। मैं तो अपने साथ कंपेयर करती जा रही थी कि मेरे से तो अच्छी यही लेडीज़ हैं कि भी मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ऊपर से ये गाने भी बना बना के गा रही हूँ और मेरे को तो कोई गाना भी नहीं आता है। बस उसी दिन बस मन को ये बात बड़ी लग गई, एक तरह से एम्बैरस सी हो गई मैं कि भगवान तुमने गला दिया मुझे गाने की कला भी दी, और उसके बाद ऐसे गाने मैं फिल्मी सॉन्ग गाती हूँ, तुम्हारी मुरलियों में से मैं क्यों नहीं बना पाती हूँ, मुझे बनाने की कला क्यों नहीं है। और घर जाके मैंने बाबा का कमरा जो बना रखा है वहाँ जाके बैठ गई। मैं बैठ तो ऐसे गई जैसे पता नहीं सामने मुझे पूरा निश्चय है कि भगवान मेरी बात सुन रहा है और मेरे को बदले में कुछ ना कुछ कहेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ बाप के आगे कोई ज़िद सी करके बैठ जाता है, ऐसे मैं भी बैठ गई तो अपना क्या कहते, थोड़ी देर बाद जैसे आंसू भी टपकने लगे। लेकिन अब आधा पौना घंटा हो गया तो उसके बाद घर का काम तो करना ही है, बैठे तो रहना नहीं है। तो मैं अपना काम धाम करने लग गई। लेकिन जैसे ही काम करने लगी, चाहे कोई सा भी काम कर रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ, चाहे झाड़ू लगा रही हूँ, चाहे कपड़े धो रही हूँ, वो मेरे तो ऐसे टपकने लग गए शब्द और धुन, और ऐसे टपकने लग गए तो मुझे तो कॉपी पेंसिल साथ में रखनी पड़ी। और ऐसे करते करते 10 दिनों में 15 गाने बाबा ने लिखवा दिए मुरली के महावाक्यों से। तो ऐसे मेरे साथ जो है भगवान ने ये बहुत बड़ा अनुभव दिया कि 15 गाने जो है भगवान ने अपनी मुरलियों के महावाक्यों द्वारा मेरे को लिखवा दिए। अब एक दिन क्या हुआ, घर का सारा काम कुम करके मैं बड़े आराम से बैठी हुई थी, तो जब मैंने देखा कि बाबा ने मेरे को इतने सारे गाने बना दिए हैं तो फिर मन किया कि चलो आज बाबा को कहती हूँ कि बाबा कुछ नया सा बना के दो आज मुझे। पीछे के गाने सारे देखे, जब देखा तो उन सारे गानों में मैंने भगवान की महिमा कर रखी, अपने भाव दे रखे, भावनाएं दे रखी। मैंने बाबा से कहा, मैं क्या बाबा ये जितने भी गाने बनाए हैं इसमें तो मैं ही आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन बदले में आप मेरे से क्या बात करते हो वो तो इसमें है ही नहीं है। मुझे नहीं पता, आज ऐसा कोई गाना बनाओ जिसमें आप मेरे को क्या कहते हो। जैसे मुझे निश्चय था कि बाबा मेरे ऊपर से आएगा, उतरेगा और मेरे से बात करने लग जाएगा और ऐसा गाना कोई गा के मेरी जैसे तमन्ना पूरी करेगा। ऐसे एक तरह से ना बिल्कुल बैठ गई, इंतज़ार में बैठ गई कि जैसे बाबा से ये बात कही है तो बाबा देखो कैसे पूरी करता है। कह तो दी है और कुर्सी पे बैठे संकल्प क्या चल रहे हैं, भगवान अब मुझे कौन सी धुन पे गीत बनवाएगा, कौन सी धुन पे गीत बनवाएगा। और संकल्प मेरा ये चल रहा, आधा घंटा बीत गया। संकल्पों में देखो हमारे कितनी पावर होती है कि संकल्प हमारा जब तक सही नहीं चलेगा तब तक टचिंग नहीं हो पाती है। थोड़ी देर में मैंने देखा, आधा घंटा बीत गया, थोड़ी देर में देखा आज तो कोई शब्द ही नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने बाबा से फिर कहा, मैं क्या बाबा बताओ ना आज कौन से धुन पे हमने गीत लिखना है, जैसे जो आप धुन दोगे, जैसे शब्द लिखाओगे, लेकिन बस यही है कि आप मेरे से बात करोगे, मैं नहीं आज आपसे बात करूँगी। ऐसा गाना होना चाहिए जिसमें आप मेरे से बात करो। बस उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई, शांत हो गई, जैसे एक निश्चय करके बैठ गई कि भगवान वाकई में मेरे से कुछ ना कुछ ऐसे बात करेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि भगवान अपने बच्चे की बात टालता तो है नहीं है। अब ये जो शब्द आए, जो गीत बनाया, ये गीत मैं समझती हूँ कि खाली मेरे लिए तो भगवान ने बनाया नहीं है। ये गीत हम सभी बच्चों के लिए उसने बनाया और सेवा के लिए बनाया
कि मेरा बच्चा जो है अपने सारे भाई बहनों को भी ये गीत सुनाएगा और उनको भगवान की बात का एहसास करवाएगा। तो मैं आज वही आपको गीत सुनाने जा रही हूँ। आप गीत की जो है बोल को समझिएगा, भगवान के भाव को समझिएगा, मेरे सुर और ताल को मत समझना, क्योंकि इन गीतों के बाद मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। थायराइड की प्रॉब्लम में आपको पता ही गला ख़राब हो जाता है, और वो गला ख़राब इसीलिए हुआ कि अगर गला सही होता तो मैं गीत गाना छोड़ती नहीं। आज मैं गीत तो गा लेती हूँ, अब तो थायराइड की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो गई है। गीत गा लेती हूँ क्योंकि गीत गाना मेरी हॉबी है और मेरे को खुशी मिलती है, और भगवान ने ये गायकी की कला भी मुझे दी है, तो इसलिए अपने लिए और भगवान के लिए गीत गा पाती हूँ, जिसमें मैं ये नहीं देखती हूँ कि सुर ऊँचा है नीचा है, बस अपने भाव भगवान को दे देती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आप भी जो है इसी भावना को देखते हुए गीत सुनिएगा, सुर और ताल को मत देखिएगा, कि भगवान जो है हम बच्चों से किस प्रकार से बात करते हैं, अपना एहसास और अपना प्यार किस तरह से हमारे ऊपर लुटाते हैं। और अनुभव के साथ मैं कवरिंग यहीं पे करती हूँ, शायद गाने के बाद मैं कुछ कह ना पाऊँ। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए ये गीत बनाया है। बाबा कहते लाडले बच्चे, तू तो मेरी आँख का तारा, मैं तो अजन्मा गोचर हूँ और तू अविनाशी आत्मा है न्यारा। कितने दिनों से पुकार रहा हूँ, ओ कितने दिनों से पुकार रहा हूँ, संगम युग गया बीत सारा, अब तो आजा मीठे बच्चे, पल पल पुकारूं दिन रैन सारा, अब तो आजा मीठे बच्चे, पल पल पुकारूं दिन रैन सारा। तुमने ही है बुलाया मुझको, रोकर बेताया कलयुग सारा, मैं तो आया बस तेरे लिए ही, फिर भी तू पहचान न पाया। नैनों के नूर मेरे राज दुलारे, नैनों के नूर मेरे राज दुलारे, कब से खड़ा हूँ अखियाँ बिछाए, काहे को तू देर लगाए, बिन तेरे अब मुझसे रहा न जाए, काहे को तू देर लगाए, बिन तेरे अब मुझसे रहा न जाए। माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, शिक्षक भी सतगुरु भी मैं हूँ, परम धाम से आया दौड़ा, तेरा सच्चा साथी भी मैं हूँ। फिर तू किसको ढूंढ रहा है, ओ फिर तू किसको ढूंढ रहा है, रो रो कर ये अखियाँ सुजाए, मैं तो तेरे पास खड़ा हूँ, गले लगाने बाहें पसारे, मैं तो तेरे पास खड़ा हूँ, गले लगाने बाहें पसारे।
मेरा प्यारा बच्चा है तू, लाडला सिकिलदा भी है तू, गोदी में आजा प्यार करूँ मैं, कितने दिनों से बिछड़ा है तू। मैं तो हर पल तुझको ही देखूं, ओ मैं तो हर पल तुझको ही देखूं, तू काहे को नैन हटाए, जब तू कहता है मेरा बाबा, मेरी भी अखियाँ नीर बहाए, जब तू कहता है मेरा बाबा, मेरी भी अखियाँ नीर बहाए। गुण और शक्तियाँ भर के तुझ में भेजा शरीर में पाट बजाने, खुद को ही तू भूल गया और बस गया इसमें डेरा जमाए। नूरे रतन मेरे राज तुला रे, ओ नूरे रतन मेरे राज तुला रे, छोड़ दे अब ये देह दुखदाई, खेल हुआ सृष्टि का पूरा, घर चलने की अब बारी है आई, खेल हुआ सृष्टि का पूरा, घर चलने की अब बारी है आई, खेल हुआ सृष्टि का पूरा, घर चलने की अब बारी है आई। ओम शांति।